तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। लोकसभा में लगातार दूसरे दिन भी माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ था। मुद्दा था राहुल गांधी की स्पीच और बात चीन से जुड़ी बात का। आज फिर करीब दोपहर 2 बजे राहुल गांधी खड़े हुए और पूर्व आर्मी चीफ की अनपब्लिश्ड बुक के आर्टिकल को सदन में पेश किया और कहा कि मुझे बोलने दिया जाए, मेरी बात को सुना जाए। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया, एनडीए के सांसद टोका टोकी करने लगे। राहुल करीब 14 मिनट तक अपनी बात रखने की कोशिश करते रहे, लेकिन हंगामा हर मिनट के साथ बढ़ता चला गया। इससे पहले सोमवार को भी राहुल गांधी करीब 46 मिनट तक बोलने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन तब भी बात पूरी नहीं हो पाई। राहुल गांधी ने आर्मी चीफ जनरल नरवणे की अनपब्लिश्ड बुक का हवाला देते हुए कहा कि 4 चीनी टैंक लद्दाख बॉर्डर के पास पहुंच गए थे। तब क्या हुआ था, पर राहुल कुछ बोल पाते उससे पहले ही संसद में हाय तौबा मच गई। सियासी हंगामा हो गया। चीन बॉर्डर को लेकर संसद में बवंडर हुआ था। राहुल के बयान से उठा जो सियासी तूफान था वो किताब का हिस्सा था। और सबसे बड़ी बात है कि बहस हुई इस बात को कि क्या ड्रैगन अंदर आया कि नहीं आया, सीमा के अंदर आया कि नहीं आया। ड्रैगन की चाल से संसद में नेता परेशान हैं। राहुल गांधी संसद में बोलना चाहते हैं, कल भी बोलना चाहते थे, आज भी बोलना चाहते थे, लेकिन बात हो नहीं पाई, बात बन नहीं पाई, क्योंकि इस बात का जिक्र किया गया और सरकार की तरफ से भी यह कहा गया कि हो चुका भाई, कल आप बोल चुके हो, आज फिर से आप वही बात को दोहरा रहे हो। अब सबसे पहले मैं आपको मैप के जरिए बताता हूं कि राहुल गांधी के आरोप के हिसाब से आखिर उस दिन क्या हुआ था। यह आपको समझने की जरूरत है कि उस दिन हुआ क्या था। इस मैप के जरिए ये जो मैप है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि राहुल गांधी कहना क्या चाहते हैं। हालांकि ये समझिए, पर इंडिया न्यूज़ इस बात की पुष्टि नहीं करता है, ये बस राहुल गांधी का दावा है जो हम प्रतीकात्मक तौर पर मैप के जरिए आपको दिखा रहे हैं। मैप के जरिए ये दिखा रहे हैं कि ये लद्दाख है और यहाँ पर चीन है और रोचिनला, जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि चीन की तरफ से जो उसके टैंक हैं वो भारत की सीमा में प्रवेश कर गए। 2020 31 तारीख का मामला है और सरकार को इसमें अपनी बात रखनी चाहिए। सरकार को इसमें अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि संसद में 3 मुद्दे को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर संसद में हुआ क्या। संसद में आज जो हुआ उसको गौर से सुनिए। लोकसभा में राहुल गांधी की स्पीच पर आज भी हंगामा हुआ। इसी संसद में हंगामा हुआ जो आपको दिखाई दे रही है। और 2 बजे अनपब्लिश्ड, जो कि अब तक मार्केट में नहीं आई है, बाजार में नहीं आई है, नरवणे की किताब, और उस किताब के एक आर्टिकल को सदन में पेश कर दिया गया। राहुल गांधी के बोलते ही एनडीए के सांसदों ने हंगामा खड़ा कर दिया। राहुल 14 मिनट तक बोलने की कोशिश करते रहे। स्पीकर कृष्णा प्रसाद तेन्नटी ने राहुल को बोलने से रोका। विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए बेल में पहुंच गए और तेन्नटी की जो चेयर है जिसे आसंदी कहते हैं, उस आसंदी की तरफ विपक्षी सांसदों ने पेपर भी उछाल दिए। पीठासीन सैकिया ने 8 सांसदों को निलंबित कर दिया और जब निलंबन की बात हुई तो जोरदार तरीके से बवाल हुआ, बहिष्कार भी किया गया। और अब सरकार ये आरोप लगा रही है कि भाई सदन को चलने नहीं दिया जा रहा है। एक बार जब राहुल गांधी ने अपनी बात कर दी तो आज फिर से वो करने की क्या जरूरत थी। उन सांसदों को भी जान लीजिए जिन्होंने स्पीकर पर पेपर उछाले हैं, जिसके बाद उन सांसदों को 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। कौन है वो सांसद, कौन से वो चेहरे हैं जिन्हें निलंबित सांसद कर दिया गया? मणिकम टैगोर, गुरमीत ओचला, अमरिंदर सिंह राजा बडिंग जो कि पंजाब से आते हैं, किरण रेड्डी, प्रशांत पडोले, एस वेंकटेश्वरम और हीवी इडन, इसके साथ साथ डिन कुरियाकोस। ये 8 सांसद हैं। इन 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। निलंबित इसलिए कर दिया गया क्योंकि उन्होंने पेपर फाड़कर आसंदी के ऊपर फेंक दिए। अब ये जान लेते हैं
अब ये जान लेते हैं कि आखिर नरमड़े की किताब को लेकर राहुल गांधी ने संसद में कल क्या कहा था, जिससे संसद में सियासी भूचाल आ गया। राहुल ने उस किताब का जिक्र क्यों किया जो अब तक पब्लिश नहीं हो पाई है, क्योंकि वही किताब है और उस किताब के कुछ हिस्से हैं, उस किताब के कुछ अंश हैं, कुछ वाक्य हैं, कुछ शब्द हैं जो कि सरकार नहीं चाहती कि उस पर ज्यादा बात हो। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। राहुल गांधी ने भारत चीन सीमा पर जो तनाव की चर्चा संसद में की, संसद में नरवणे की किताब का जिक्र किया, किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जो कि अब तक पब्लिश नहीं हुई है। राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के फैक्ट पर सवाल उठा दिए। बिना तथ्यों के बोलने पर स्पीकर ने राहुल गांधी को टोक दिया। स्पीकर ने राहुल गांधी को नियम तोड़ने का भी हवाला दिया कि नियम तोड़ा जा रहा है। हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई 3 बार स्थगित हो गई। राहुल गांधी 46 मिनट तक बात कहने की कोशिश करते रहे। यह बात कल की है और लगातार इसके बाद धीरे धीरे बवाल बढ़ता गया। इतना ज्यादा बवाल बढ़ा कि राहुल गांधी और राजनाथ सिंह आमने सामने आ गए। दोनों के बीच जमकर बहस हुई। आइए समझते हैं कि दोनों ने कहा क्या था। ग्राफिक के जरिए आपको बताता हूं कि चीन पर सदन में संग्राम क्या हुआ था। राहुल गांधी जनरल नरवणे की किताब का जिक्र कर रहे थे जो कि अब तक पब्लिश नहीं हुई है, बाजार में नहीं आई है। चीन और डोकलाम का जिक्र उसमें किया गया था। चीन के टैंक भारतीय सीमा में घुस गए थे, इस बात का जिक्र उस किताब में है। राजनाथ सिंह कहते हैं कि कोई ऐसी किताब प्रकाशित नहीं हुई है। कोई भी किताब या मैगजीन के हवाले से नरवणे के बयान का जिक्र राहुल गांधी गुमराह कर रहे हैं सदन को। ये बात राजनाथ सिंह ने कही, जो कि ग्राफिक के जरिए आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने किस बात का जिक्र किया और राजनाथ सिंह ने किस बात का जिक्र किया। राजनाथ सिंह कह रहे थे कि आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो किताब या मैगजीन का हवाला दे रहे हैं, ऐसी कोई बात है ही नहीं और आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी कह रहे थे कि जनरल नरवणे की जो किताब है उसका किताब का हिस्सा, वो अपने साथ में किताब के कुछ पेपर भी लेकर आए थे। अब जरा वो घटनाक्रम समझिए, उस घटनाक्रम को भी समझिए। उन बाइट्स के जरिए आखिर क्या हुआ जैसे ही राहुल गांधी ने नरवणे के किताब का जिक्र संसद में करना शुरू कर दिया। एक बार गौर से सुनिए, 5 बयानों के जरिए इस पूरी कहानी को मैं आपको समझाता हूं। देखिए। Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam. And the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book, the tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No sir, no sir, no sir, we only started. No, he is not yielding, he is not yielding. Sir, this is not, he is not yielding. LOP is not yielding, he is on the foot. Defense minister cannot involve. इसमें नरवणे जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। इसमें सब लिखा है और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नरवणे जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं और ये एक कोर्ट से डरते हैं। बिल्कुल। मतलब इसमें क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूं सदन के अंदर। इसमें क्या चीज है? ये झूठ है कि बोलने का परमिशन नहीं, ये झूठ है। इसमें क्या लिखा है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मुझे ये पढ़े नहीं, आप पढ़ने नहीं दे रहे। सदस्य कोई घबरा नहीं रहे। आप क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्टता करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है।
नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। नियम नहीं मानेंगे, रूलिंग को नहीं मानेंगे, ऐसा मेंबर के साथ हम क्या करना चाहिए इसमें भी चर्चा होना चाहिए। ये नियम ही नहीं मानते हैं। आपने कम से कम 5 बार कह चुके हैं कि आपने रूलिंग दे चुके हैं। रूलिंग दे चुके हैं तो हम तो इस सदन से बड़ा नहीं है। स्पीकर ने रूलिंग देने के बाद आपको मानना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। यह हुआ संसद में जो आप देख रहे थे। अब यह भी जान लेते हैं कि